अब हम लोग देखते हैं प्रेगनेंसी में चेंजेज क्या होता है। मान लो बच्चा रह गया, बच्चा आप कंसीव कर ली, तो चेंज क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं। तो यूटेरस यूटेरस में चेंज, बच्चेदानी में चेंज क्या होगा। इसका जो वेट होता है ना, आप कोई लड़की प्रेग्नेंट या औरत प्रेग्नेंट नहीं होती है तो 60 ग्राम होता है यूटेरस का, यानी बच्चेदानी का वेट जो होता है। जब औरत प्रेग्नेंट यानी कंसीव कर लेती है, प्रेगनेंसी बच्चा रह जाता है, तो 1100 ग्राम हो जाता है। अब इसमें हाइपरट्रॉफी होता है। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है, ट्रॉफी का मतलब होता है साइज, और हाइपर माने ज़्यादा, साइज इसका बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो इस क्यों बड़ा होता है, एस्ट्रोजन के चलते बड़ा होता है। ठीक है। अब देखते हैं ब्रेस्ट यानी छाती में क्या क्या चेंजेज आएगा। तो एस्ट्रोजन इसका इंक्रीज कर देता है, उसमें जो ग्लैंड होता है उसका नंबर इंक्रीज कर देता है एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है उसको प्रोलिफरेट कर देता है, यानी इपिथीलियम ये करके। तो अब प्रोलैक्टिन जो होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है उसको सेक्रेशन मिल्क बढ़ा देता है आफ्टर बर्थ। ये मिल्क के लिए, सेक्रेशन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। फ्यू मंथ में थिक हो जाएगा, एलोइस फ्लूइड सेक्रेटेड कोलेस्ट्रॉम निकलेगा। ये कोलेस्ट्रॉम में आईजीए एंटीबॉडी होता है, ये समझो। एंड एंड ये वैक्सीन के काम करता है बच्चे में। इसे ज़रूर पिलाना चाहिए माँ को। आज बहुत लोग पूछते हैं कि कब लैक्टेशन शुरू, यानी बच्चे पैदा होने के बाद माँ दूध पिला सकती है बच्चे को। तो आधा घंटे के अंदर ही शुरू कर दे तो अच्छा है, क्योंकि वो जो पीला येलो दूध होता है ना, वो पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें आईजीए एंटीबॉडी होता है, तो बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ब्रेस्ट टेंडरनेस हार्ड हो जाएगा, पैरास्थेसिस इंक्रीज हो जाएगा। एरियोला जो होता है निप्पल के साइड वाला, जो चारों तरफ जो होता है, बिकम बॉर्डर हो जाएगा। ग्लैंड जो तो मोनोटेगोमेरी जो ग्लैंड होता है, इसमें एलिवेशन आ जाएगा, थोड़ा सा एलिवेशन आ जाएगा। तो हाइपरट्रॉफिक हो जाएगा सीवेसियस ग्लैंड का। हाइपरट्रॉफिक का मतलब मैं बता दिया था, साइज बढ़ जाता है। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या चेंजिंग आएगा। कार्डियोवास्कुलर मूव अपवार्ड हो जाएगा, आउट बाहर की तरफ थोड़ा सा मूव हो जाएगा। हाइपरट्रॉफी हो जाएगा कार्डियक मसल में, यानी साइज कार्डियक का बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा मैं बताता हूँ। उसमें ब्लड को ज़्यादा, प्रेगनेंसी में ब्लड का ज़्यादा पंप करना पड़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, यानी ब्लड ज़्यादा पंप करना पड़ता है माँ के हार्ट को, तो इसीलिए बढ़ता है। तो यहाँ 5 वीक में कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, और 30% इंक्रीज हो जाएगा कार्डियक आउटपुट। 6 लीटर, पहले माँ 4.5 लीटर पंप करती है, तो प्रेगनेंसी में 6 लीटर 1 मिनट में ब्लड पंप करने लगती है। ये सबसे ज़्यादा कब ब्लड कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, यानी ब्लड पंप करेगी सबसे ज़्यादा 32 से 34 वीक में। ये ब्लड रीच पीक लेवल है। पीक माने सबसे ज़्यादा 50% इंक्रीज हो जाता है 32 से 34। ये क्यों होता है, क्योंकि इसी टाइम वो अमनियोटिक फ्लूइड जो माँ के सैक जो होता है मेम्ब्रेन, उसमें जो पानी होता है उसी टाइम बढ़ा होता है 32 से 34 वीक में। अब एक और यहाँ है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, तो बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद सबसे ज़्यादा वो हार्ट को पंप करना पड़ता है ब्लड सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा कार्डियक फेल्योर यहीं पे होता है। बच्चा पैदा हुआ उसके बाद हार्ट फेल्योर कर जाएगा। क्यों फेल्योर करेगा, सबसे ज़्यादा चांस होता है इसलिए क्योंकि यहाँ हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ रहा है। और ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग देखेंगे। ब्लड बीपी कम हो जाएगा। लेट अगर प्रेगनेंसी होगा तो बीपी नॉर्मल या बढ़ जाएगा। हार्ट रेट इसमें बढ़ जाता है, 10 से 20% बढ़ जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है 10%। अब पेरिफेरल रेसिस्टेंस जो होता है 35% कम हो जाता है। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम में 10% सुपाइन कंप्रेशन ग्रेट वेसल्स के चलते सिग्निफिकेंट हाइपोटेंशन हो जाता है। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। इन्फेरियर वेना कावा जो होता है ना, कभी भी प्रेगनेंसी में वो चीट यानी सुपाइन पोजीशन, चित नहीं सोना चाहिए। अगर सोने से इन्फेरियर वेना कावा दबता है, जिससे बच्चा का ग्रोथ नहीं होगा, बच्चा बड़ा नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, तो उसको सांस अच्छा से नहीं मिलेगा, तो उसमें हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो ये सब का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड आगे शेयर कर दें।